if you're able to really control your, not control but manage your behavior, जो कि बहुत important है stock market में, in terms of dealing with drawdowns and also the hesitancy to invest at any point in time. अपने सारे क्लाइंट्स को ना आप अपने पिताजी की वो किताब जरूर दिया, हाँ पक्का, वो पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहेवियर में ही हम मार खा रहे हैं। सही बात है, 90% बिहेवियर है, 10% ऑनेस्टली क्या है, हमारी इंडस्ट्री वेर वेरी फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, ये म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड, मतलब विच इज ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट द फिलोसफी इज मोर इम्पोर्टेंट. ऑनेस्टली अगर आप देखते हो लास्ट 15-20 सालों में, वी ऑलवेज वांट द बेस्ट प्रोडक्ट, बट यू नेवर सी अ बैड प्रोडक्ट. If you look at the last 15-20 years, if you analyze most fund managers, or if you analyze most mutual fund companies, you'll never see a bad mutual fund company. I mean, they have cycles, but अगर आप 10, 15, 20 साल से देखते हो, all would have done extremely well. बड़े ब्रांड्स हैं, अच्छे रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, कई लोग कहते हैं ओवर रेगुलेटेड है, लेकिन अच्छी बात है, और अब 50 AMCs हो गई. Behavior is the most important, and the only way to master behavior is to learn where you can go wrong, which is learn your biases, and that comes from reading about investing. So for example, if you read the letters of Warren Buffett, he stepped down this last year, but if you read his letters since 1965, you'll see that a lot of his success has not come from his intelligence. He's a highly intelligent person. He would remember numbers from 50 years back, but a lot of success comes from his mastery over his behavior. So I think mastery over behavior खुद ही कहते हैं कि मेरी mastery reading से आई. Yeah, exactly. Human behavior is driven by only two fundamental, let's say, parameters: greed और fear. और मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें तो आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं. अभी आप देखिए स्टॉक मार्केट अभी जस्ट 6 महीने पहले वाज एट एन ऑल टाइम हाई. उसके बाद स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप 25-30% करेक्ट किए. कई सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 60, 70% करेक्ट किए. बट अब आपको उसमें से ढूंढना ये है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो वापस आएगी और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो शायद पहले ओवर प्राइस थी या गलत तरह का बिजनेस है जो जिनका प्राइस. उसके लिए आपको थोड़ी सी तो स्टडी करनी पड़ेगी. जस्ट आप Screener.in खोलें, पिछले 10 साल का उसकी अर्निंग्स की ग्रोथ देख लें. अगर कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ है और डेट कंपनी में कम है, हर करेक्शन पे आपको स्टॉक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगले 15-20 सालों तक वी आर इन अ बुल मार्केट. 15-20 सालों तक नहीं. और देखने वाली बात है, जब आप टीनेजर थे, आपने जब स्टॉक मार्केट शुरू की, मुझे लगता है तब 2000 या 3000 का रहा होगा सर. मैं निफ्टी ट्रैक करता था, वो करीब 900-1000 के आसपास था. अब आप अगर निफ्टी को ही ले लें और सेंसेक्स ले लें 3-4 हज़ार से 80,000 पे, तो नहीं, फिनोमिनल में ग्रोथ. इनफैक्ट 20-25-30 साल में अनबिलीवेबल ग्रोथ. और मुझे लगता है अभी शुरुआत है. अगर हम लास्ट 4-5 साल ही देखें तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखी है, आई थिंक हैड दैट हैपेंड 15 years बैक, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस विद रिटेल इन्वेस्टर्स वुड हैव बीन अ लॉट मोर. जैसा कि आपने कहा कि SIP एज अ बैरोमीटर कि भाई रिटेल सेवर आज क्या कर रहा है, अगर हम वो देखें तो इम्पैक्ट जो आता है बहुत ही हल्का सा आता है. इट इज़ नॉट गोइंग टू नेगेटिव टेरिटरी. पहले क्या होता था कि जहां मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई, इन द सेंस दैट इट इज़ टेकन अ डीप करेक्शन, फ्लोज रुक जाते थे. अब क्या होता है कि थोड़े स्लो हो जाते हैं या लमसम थोड़ा स्लो हो जाता है, एंड दैट आई थिंक इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट मैच्योरिटी